चाहत के। देखिए चूड़ी कहाँ है चूड़ी? भूल गए, पहना भी जाएंगे, सर पहनेंगे। आटा गूंथ रही है। हाँ, तेरे जलेबी जलेबी यहाँ पे। गरम है, खा लो। एक हाथ तुम्हारा एंगेज है, हमें खिला दे। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं। तो आप देखिए मैं आटा गूंथ रही हूँ और हस्बैंड जलेबी खिला रहे हैं। वो इसलिए ना क्योंकि मुझे वज़न बढ़ाना है। आप लोग जानते हैं कि मैं 1.5 साल से डाइट फॉलो कर रही थी, जिस वजह से मेरा वज़न हद से ज़्यादा कम हो गया है। और इस वजह से मुझे लोगों की बातें भी बहुत ज़्यादा सुननी पड़ी। जब से मैं ससुराल आई और मायके भी गई ना, तो मायके में तो हद से ज़्यादा तो मेरा बड़ा भाई मुझे इतना गंदे तरीके से सुनाया ना वज़न कम होने को लेकर के, कि कितनी गंदी दिख रही हो, इतना पतला कोई होता है क्या, इतना डाइट क्यों फॉलो कर रही हो। जबकि मैं डाइट फॉलो कर रही थी अपनी तबीयत को ठीक करने के लिए। लंग्स प्रॉब्लम था, लंग्स डैमेज था, लंग्स में बहुत सारी गांठें थी, तो उसको ठीक करने के लिए योगा भी कर रही थी, डाइट भी फॉलो कर रही थी, थेरेपी भी ले रही थी और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले रही थी। लेकिन इस वजह से ना वज़न कम हो रहा है। सुनते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से भी वज़न कम होता है। और जो डाइट फॉलो करते हैं ना अपने आप को ठीक रखने के लिए, उससे तो वज़न कम होता ही होता है। वज़न तो किसी हालत में नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि कम तेल मसाला का खाना खाना है, आलू नहीं खाना है, दूध से दूध की बनी चीज़ें नहीं खानी है, बाहर की कोई चीज़ें नहीं खानी है, सिंपल खाना खाना है, तो वज़न थोड़ी ना बढ़ता है, वज़न तो उसमें घटता ही घटता है। तो देखिए मैं यहाँ करके अपना पूरा सारा डाइट तोड़ दी हूँ। पानी पूरी खा रही हूँ क्योंकि मुझे बंगाल का पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुंबई में मैं पानी पूरी नहीं खाती और वापस मैं मुंबई जाऊँगी भी ना, मैं 21 तारीख को मुंबई जा रही हूँ, तो मैं वहाँ जा कर के पानी पूरी को मैं हाथ भी नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ इस तरह का मिलता भी नहीं है ना। इसलिए तो सोची कि यहाँ पे आई हूँ तो कम से कम 2-3 दिन में पानी पूरी खा लेती हूँ। फिर कहाँ 2 साल खाना हो पाएगा, क्योंकि मैं 2 साल के बाद ही ना वापस आऊँगी, इसलिए तो डाइट पूरी तरह से तोड़ दी हूँ। तो इसका रिजल्ट ये भी है कि लगभग समझिए तो मेरा वज़न 46 केजी हो गया है। 10 बजे छत पे आए हुए, ये देखिए कपड़ा मैं उठाने के लिए आई हूँ। रात के 10 बजे मैं भूल गई थी एक्चुअली कपड़ा उठाने के लिए, डाल तो दी, आदत नहीं है ना। आदत नहीं है एक्चुअली इसी वजह से, क्योंकि मुंबई में क्या है ना, बालकनी में कपड़े डालती हूँ तो रात को उठा लेती हूँ सोने से पहले, या बालकनी में पड़े रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और ये तो छत है और छत में कपड़े डाल के भूल गई, सोने से पहले याद आया कि कपड़ा नहीं उठाई हूँ। दौड़े दौड़े हस्बैंड को लेकर के आइए चले, क्योंकि छत का जो लाइट है, कौन सा स्विच है, कहाँ स्विच बोर्ड है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। यहाँ नहीं रहती हूँ ना, इसीलिए इस घर के बारे में नॉलेज नहीं कि कौन सा बल्ब का स्विच बोर्ड कौन सा है, कहाँ स्विच है, नहीं पता। और रूम बहुत गर्म है हम लोग का, क्योंकि गर्मी यहाँ पे हो गई है और ऊपर आया है ना, तो अच्छा लग रहा है। कल से आएंगे जी, डेली 10-15 मिनट के लिए, है ना, सोने से पहले थोड़ा सा टहल लेंगे। सुबह सुबह मैं आ गई हूँ तैयार होकर के, और आज मुझे ना बहुत सारे काम निपटाने हैं, क्योंकि कल होली है ना, तो होली के एक दिन पहले जितना हो सके उतना काम मैं निपटा के रखना चाहती हूँ, ताकि होली के दिन फ्री रहूँ, तभी तो होली एंजॉय कर पाऊँगी, लोगों के साथ खेल पाऊँगी। तो सुबह मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से नाश्ता वगैरह खाना वगैरह बना दूँ, और फिर जो कल होली में जो भी बनानी है उसकी तैयारियाँ एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू गोभी मटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। सूखी सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ क्योंकि फैमिली मेम्बर बहुत सारे, लगभग समझिए तो 20 लोग हैं फैमिली में, तो इतने लोगों के लिए सब्ज़ी अगर सूखी बनाऊँगी तो नहीं हो पाएगी, इसीलिए ग्रेवी वाली ही सब्ज़ी आजकल बनती है। तो शाम का समय है, शाम में मैं फ़्रेश हो रही हूँ। सच बताऊँ तो सुबह से बिल्कुल भी मौका नहीं मिला है 1 सेकंड भी रेस्ट लेने का, नॉन स्टॉप काम ही कर रही थी। तो जब ज़्यादा काम होता है तब ब्लॉगिंग भी अच्छे से नहीं हो पाता है, तो सोची कि चलो फ़्रेश हो लेती हूँ, और फ्रेश होकर के मुझे जाना है छत, क्योंकि मेरे अपने पर्सनल काम भी थे ना, तो वो सब भी निपटाने थे। तो क्या है कि मेरा गोदरेज ना थोड़ा सा ख़राब हो रखा था, तो गोदरेज बनने के लिए दे दिया, और गोदरेज में जितने भी कपड़े थे ना वो मैं यहाँ पे धूप में डालने के लिए लेकर के आई हूँ। सारे तो नहीं ला पाई, सिर्फ 7 साड़ी गिन के लाई हूँ। लगभग 25-30 साड़ियाँ होंगी गोदरेज में, जो 2 साल से ऐसी पड़ी हुई थी, मतलब मैं बिल्कुल नहीं पहनी। ससुराल में साड़ी रखी हुई थी और मैं रहती हूँ मुंबई में, तो ये साड़ी ना ऐसी गोदरेज में पड़ी हुई थी। तो मैं सोची कि सारी साड़ियाँ तो नहीं ले जा पाऊँगी, लेकिन कुछ साड़ी मैं अपने साथ मुंबई लेके जाऊँगी और वहाँ पे मैं पहनूँगी, क्योंकि यहाँ रखी रहेगी तो ये ख़राब हो जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी। और पहले मैं मुंबई में लेके नहीं जाती थी, क्योंकि वहाँ पे ना कपड़े रखने की ज़्यादा जगह नहीं है, और मैं साड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ मुंबई में, आप लोग तो जानते हैं। लेकिन इस बार हस्बैंड बोल रहे हैं कि अब थोड़ा कभी कभी पहना करो, तो मैंने ठीक है यहाँ से लेकर के जाती हूँ, और कभी कभी कुछ साड़ी से हफ्ते में 1-2 दिन साड़ी मैं पहन लूँगी। ज़्यादातर मैं जीन्स टी शर्ट टॉप यही सब पहनती हूँ। तो ये देखिए गोदरेज बन के आ गया, उसका नीचे का जो पाँव था ना
वो थोड़ा ख़राब हो रखा था, मतलब जंग लग गया था, तो टेढ़ा हो गया था गोदरेज, इसलिए हस्बैंड बनवा के ले आए। तो साड़ी तो मैं धूप लगा करके लेके आई हूँ। तो सारी साड़ी धूप नहीं लगाई, सिर्फ 7 साड़ी लगाई। तो सोच के रोज़ मैं 6-7 लगाऊंगी धूप, क्योंकि तार यहाँ का जो छत का है ना वो कमज़ोर है। दीदी लोग कहती है कि ज़्यादा भारी कपड़े रखोगी तो टूट जाएंगे, तो एक ही दिन सभी साड़ियाँ नहीं रख सकती हूँ, इसलिए थोड़ी थोड़ी कर रही हूँ। और दोपहर में ही मौका मिलता है धूप लगाने के लिए कपड़े, सुबह तो बिजी रहती है और शाम में धूप चला जाता है, तो वही दोपहर में 2 घंटे के लिए धूप लगा दी और सबको फोल्ड करके पैकेट में अच्छी तरह से तह करके मैं हमेशा साड़ी रखती हूँ। मतलब इस तरह का जो पैकेट है ना साड़ी मैं इसी में रखती हूँ, तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ, इसीलिए मेरी साड़ी ना ये सब ख़राब नहीं होती है। मतलब ये ना शादी के टाइम की सारी साड़ियाँ, शादी के 9 साल हो गए, तो 9 साल तक ये ना गोदरेज में ही रहती है, मैं पहनती नहीं हूँ, बस बिना पहने ये सब रखी रहती है। ये साड़ी मैं हार्डली 2 बार पहनी हूँ। और एक साड़ी में आपको, एक साड़ी क्या मतलब बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी हैं कि जो मैं एक बार भी नहीं पहनी हूँ। जैसे कि ये साड़ी, ये लहंगा साड़ी, इसको मैं ना एक बार भी नहीं पहनी हूँ। एक बार मेरी एक रिलेटिव पहनी थी, क्योंकि ये लहंगा साड़ी है, तो वो एक बार पहनी, फिर मैं इसको ड्राई क्लीन करवा करके रख दी थी। अभी धूप लगाई तो अभी मैं फ़ोल्ड करके रखी हूँ और इसको लेकर मैं जा रही हूँ मुंबई, क्योंकि अप्रैल में शादी अटेंड करनी है ना, तो उसमें मैं ये लहंगा साड़ी पहनूँगी। तो मैं यहाँ पे मिक्सी में पता है क्या पीस रही हूँ, उतना मैं कभी ज़िंदगी में नहीं पीसी हूँ जितना मैं यहाँ पे आकर के पीस रही हूँ। ये मैं इडली के लिए चावल दाल जो भी दीदी फूलने के लिए दी थी, क्योंकि मैं कभी इडली बनाई नहीं हूँ इसीलिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना इडली बिल्कुल पसंद नहीं है, और अकेले के लिए मैं क्या घर पे इडली बनाऊँगी। मेरे बच्चे भी कोई ख़ास पसंद इडली करते नहीं हैं, तो इसलिए मैं बनाती नहीं। तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि क्या क्या कितना मटेरियल फूलने के लिए दिया जाता है। पर दीदी लोग बोल दी थी कि थोड़ा सा अच्छे से गाढ़ा अच्छे से पीस लेना, तो आधा बाल्टी उन्होंने फुला के रखे थे, क्योंकि फैमिली मेम्बर आपको बताइए ना बहुत ज़्यादा है, तो मुझे दे दिया गया था काम कि लो मिक्सी में पीसो। तो मिक्सी में तो मैं पीसी, काफ़ी टाइम लगा और बहुत डर डर के पीस रही थी मिक्सी में, क्योंकि मोटर गर्म हो जाता है ना। तो दीदी लोग ने कहा था कि थोड़ा सा संभल के पीसना, मोटर गर्म हो जाएगा, क्योंकि कभी मैं इतना पीसी नहीं, तो कभी मिक्सी ख़राब होने का डर कभी सताया नहीं। लेकिन यहाँ पे इतने सारे मटेरियल पीसने थे ना, जैसे कि अभी ये इडली का पिसा रहा है, ये लास्ट मटेरियल है। इसके बाद फिर दही बड़ा के लिए बड़ा का मटेरियल पिसाएगा, यानी कि उड़द दाल पिसाएगा। तो इसमें भी इडली में भी थोड़ा सा उड़द दाल मैं मिक्स कर रही हूँ। दीदी कहे कि उड़द दाल थोड़ा सा मिक्स कर देना, इडली थोड़ा सा अच्छा सॉफ्ट बनेगा। तो उड़द दाल में मिक्स करके यहाँ पे इडली पीस रही है, और इसके बाद मुझे बड़े के लिए पीसना है। तो यहाँ पीसने का काम बहुत ज़्यादा मुझे मिल रहा था। अब तो मेरा ना मन भी उब गया है पीसने को लेकर। अब ऐसा लगता है कोई पीसने का काम ना दे, कोई भी काम दे दे लेकिन पीसने का काम नहीं दे, क्योंकि फिर मुझे ना फिर धुसका के लिए भी चावल पीसने हैं। मतलब कितना मैं पीसने का काम करूँ, धुसका के लिए भी समझिए तो आधा बाल्टी चावल दाल रखा हुआ पीसने के लिए। इतना ज़्यादा पीसने का काम दिया जा रहा है कि 4-5 घंटे तो बस मेरा पीसने का ही काम हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो रात को मैं रोटी ही बना रही थी एक्चुअली अभी, मतलब ये पीस करके इडली का, उसके बाद मैं रोटी बना रही थी। तो हस्बैंड आ गए भांग ले करके, ये लो दीप्ति भांग फूलने के लिए दे दो। बोले ठीक है, मैं भांग फूलने के लिए दे दूँगी और अच्छे से आप भांग बनाइएगा। तो वही मैं आपको भांग दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसा भांग मिलता है। रोटी ही बना रही थी, तब तक हस्बैंड भांग लेकर के आ गए। तो यहाँ पे भी मैं अकेले ही इतनी सारी रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि दीदी लोग भी ना बहुत सारा काम करती हैं। उन लोगों के पास भी इतने सारे काम होते हैं ना कि क्या बता, उन लोगों को भी ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। नॉन स्टॉप सुबह से जो उठी रहती है, बहुत काम होते भाई घर पे। मैं मुंबई में ना इतना काम तो बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही आराम से रहती हूँ। मुझे तो ऐसा फील होता है यहाँ दीदी लोग को देखती हूँ ना, क्योंकि दीदी लोग घर का भी करती है और दुकान का भी करती है ना, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। तो मैं यहाँ पे 8:30 बज रहे हैं। अभी जस्ट मैं आई हूँ रूम में, और देखिए पीछे पीछे हस्बैंड भी आ गए। लेटे नहीं है यार, सुबह से हमको लग रहा है कि हम आपको एक सेकंड बैठते हुए नहीं देखे, सुबह से काम पे लगे हुए हैं। तब भैया लोग बिजी रहते हैं ना काम पे, और छोटा छोटा काम जो रहता है मम्मी इनको बोलते रहती है। जैसे आज तो बाथरूम का पूरा दरवाजा कलर किए हैं, दरवाजा बना था ना तो कलर करना बाकी था। तो यहाँ ना गांव है, छोटा एरिया में आदमी नहीं मिलता है, तो खुद से कलर करने बैठे, बहुत सारे काम मिलता था। और मैं भी अभी आई हूँ, थोड़ा सा आराम करने के लिए आई हूँ। ये दही बड़ा के लिए बड़े बने रात में मैं बना दी हूँ, ताकि कल होली है ना तो उसमें दही बड़ा सबको खिलाऊंगी। तो हस्बैंड तो दही बड़ा नहीं पसंद करते, इसलिए मैं इनको रात के खाने के साथ ही बड़ा दे दी कि आप तो कल नहीं खाएंगे, कम से कम अभी। चलिए आप लोग को मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं रात के अभी 10:30 बज रहे ना, 10:30 बजे रात में क्या कर रही है। देखिए ये है भांग, कितना सारा है ना। गुड मॉर्निंग सबको, हैप्पी होली। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे सोए हुए हैं।
तो मुझे तो जाना है किचन पकवान की तैयारी करने के लिए, क्योंकि होली है तो होली में तो सुबह सो नहीं सकते। अभी पहले पकवान बना लेते हैं, फिर सबके साथ मिल करके अच्छी वाली होली खेलेंगे, खतरनाक वाली होली खेलेंगे। इसीलिए मैं सुबह सुबह भी नारियल पानी पी लेती हूँ, क्योंकि आज बहुत अनाप शनाप में खाऊंगी। इतने सारे पकवान बनेंगे तो खाऊंगी भी अनाप शनाप। तो सोच रही कि पहले बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए डिटॉक्स ड्रिंक पी लेती हूँ। तो ये नारियल पानी है, तो शरीर की गंदगी निकालने में ना ये नारियल पानी काफ़ी हेल्प करता है। कोई नींबू पानी पीता है, कोई हल्दी पानी पीता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ नारियल पानी पीना है। तो आपको तो पिछला ब्लॉग में दिखाई थी ना कि होली को एकदम अच्छे से एंजॉय करने के लिए ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, भांग। हाँ, भोले बाबा का प्रसाद। तो ये बनेगा दोपहर में, मेरे हस्बैंड बनाएंगे, सबके लिए बनाएंगे। तब ये फुल ही है, तो मैं नारियल पानी पी करके किचन जाती हूँ।